पदम शुभ विरंचनुतम शरेण्यम भृत्यार्तिर्हं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस बचारि रघुवंश मणि हरहूं विषम भव भीर भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार असहि राम सर चाप धर बुल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। हरसिद्धि मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। स्वामी सियावरदास जी महाराज की जय हो। अवस्थी नगर की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ भगवान बांके बिहारी यशोदा नंद नंदन श्री राधा माधव के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री जानकी नाथ अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राम जी की कथा के परम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, इनसे बड़ा राम जी का कोई रसिक नहीं है, इनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है, इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। अगर राम जी की कथा की सुनने की बात आ जाए तो हनुमान जी अव्वल नंबर है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया जानते क्या होता? अपन गांव देहात में कहते हैं भैया बड़ी रसिया हैं, कहते कि नहीं भैया जी बड़ी रसिया है। रसिया का अर्थ है कि जिसे रस का ज्ञान हो उसे कहते रसिया। और जो राम नाम रूपी रस है
उसके सबसे बड़े जानकार यदि कोई हैं वे हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया हैं, परम रसिक हैं। तो सुनने में भी बिल्कुल अव्वल। कथा कहने की बात आ जाए, ऐसी कथा कहते हैं कि सुनने वालों का दुख दूर हो जाता है। जब लंका में गए और जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो हनुमान जी ने देखा, बिल्कुल छोटे से बन गए थे हनुमान जी। सुंदर कांड सबने पढ़ा होगा। बिल्कुल छोटे से बन गए थे, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, इतने से बन गए, पत्तों पे बैठ गए। अब हनुमान जी ने देखा, ते ही अवसर रावण तहां आवा। रावण आया और मां सीता को अनेक प्रकार से उसने प्रताड़ित करने का प्रयास किया। सीता जी से कहा, मां से दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारऊ काढ़ी कृपाना। मां सीता रावण के वचन सुनकर के दुखी हो गई। रावण तो चला गया, हनुमान जी पत्तों पर बैठे। हनुमान जी को ऐसा लगे कि कब हम मां सीता का दुख दूर करें। जैसे ही रावण गया, हनुमान जी ने सोचा चलो अब मां सीता के पास जाते हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी, बड़े ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने ऊपर बैठ के देखा कि मां सीता दुखी है। जीवात्मा का दुख केवल परमात्मा की कथा से ही जा सकता है। और हनुमान जी ने देखा कि मां सीता दुखी हैं, इनको तो कथा की जरूरत है। तो हनुमान जी ने सोची चलो कथा ने सुना दें। मानो कथा को भी भैया नियम है कि जो कथा वक्ता होता है थोड़ी ऊंचा बैठता है, जो कथा के श्रोता हैं थोड़े से नीचे बैठते हैं। क्यों? कथा कारोबारो बड़ो है नहीं, बोले कथा वाचक ऊंचा इसलिए बैठता है सुनवे वाले सब जनों को देख सके कि हाँ भैया सब सुन रहे हैं, बातें तो नहीं कर रहे, नींद तो नहीं आ रही, सब जनों पर नजर पड़ी रहे कि हाँ भैया सब सुन तो रहे हैं। यही से वक्ता थोड़ी ऊपर बैठता। तो हनुमान जी ने सोची अपनों तो व्यास गद्दी जमी ही ऊपर बैठे थे हनुमान जी, नीचे बैठी थी जानकी मैया। तो हनुमान जी ने सोची कि हमारी तो व्यास गद्दी जमी है और श्रोता नीचे बैठे हैं। धन्य है हनुमान जी कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, 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 सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। धन्य है हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। धन्य है मां सीता, ऐसी कथा सुनाई उसी समय दुख दूर हो गया। अम्मा सीता सोचें कि जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो कितना सुंदर होगा। जिसने भी कथा सुनाई है हमारे सामने आओ, सामने आओ। हनुमान जी बोले मैया केवल राम जी की कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। बोले वृंदावन में हरि लाल की, बोले केवल कथा ही सुंदर है। तो ऐसे श्री हनुमान जी जब कथा सुनाते हैं तो दुख दूर कर देते हैं। तो सुनने का भी गुण और सुनाने का भी गुण। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे विनती है प्रभु किसी न किसी रूप में पधारें, कथा को श्रवण करें, दास को कृतार्थ करें।
इसके अनंतर